Today we will speak about Percy Bysshe Shelley as a romantic poet. पर्सी बिश शैले 1772 में ससेक्स के एक अमीर घराने में पैदा हुए। शायर का दादा एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था। शायर के दादा को 1806 में बेरेंटेसी का लक़ब मिला। शायर का बाप तिमोथी शैले पार्लियामेंटेरियन था। 12 साल की उम्र में शैले ईटन स्कूल में दाखिल हुआ, जहाँ पर उसने विलियम गॉडविन के फ़लसफ़े का गहरा मुताला किया। शैले विलियम गॉडविन के फ़लसफ़े से बहुत मुतासर हुआ, यहाँ तक कि उसने फ्रांसीसी इनकलाब के आज़ादी और मसावात के नज़रियात को दिलोजान से कबूल किया। वो दूसरों की आज़ादी और बराबरी के हक़ का कायल था। 1810 में उसने ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया, ताहम कुछ ही अरसे के बाद उसे ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया। शैले ने द नेसेसिटी ऑफ एथिज़म के नाम से एक पम्फलेट तहरीर किया था, जबकि 19वीं सदी के इंग्लैंड में एथिज़म जैसे नज़रियात की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसी बुनियाद पर उसे ऑक्सफोर्ड से निकलना पड़ा। 19 साल की उम्र में शैले हैरियट वेस्टब्रूक के साथ भाग गया। हैरियट वेस्टब्रूक की उम्र उस वक्त 16 साल थी। वो एक टैवरन कीपर की बेटी थी। शैले टैवरन कीपर को पसंद नहीं करता था। उसके बावजूद उसने हैरियट वेस्टब्रूक के साथ शादी रचाई। उसके कुछ ही अरसे बाद उसकी लंदन में विलियम गॉडविन से जान पहचान हुई, तो वो उसकी बेटी मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ और उससे भी शादी रचाई। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को अब फ्रैंकनस्टाइन की मुसन्नफ़ा के तौर पर याद किया जाता है। शैले ने 1816 में स्विट्ज़रलैंड का सफ़र किया। वहाँ पर वो लॉर्ड बायरन से मिला। लॉर्ड बायरन उस ज़माने का सबसे मशहूर और मुतनाज़ी शायर था। उनकी आपस की ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। कुछ अरसे के बाद उन्होंने इटली का सफ़र किया और पीसा के मकाम पर तारकीन वतन अंग्रेज़ों का हल्का तश्कील दिया। इटली में सफ़र के दौरान शैले ने बेहतरीन नज़में कहीं, जैसा कि ओड टू द वेस्ट विंड और टू द स्काई लार्क। 1822 में समुद्री तूफ़ान के दौरान सफ़र करते हुए शैले इटली में डूब गया। उस वक्त तक शैले ने ज़िंदगी की 30 बहारें नहीं देखी थीं। शैले, कीट्स और लॉर्ड बायरन रोमानवी अदब के नौजवान शायर हैं, जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज उस वक्त तक तकरीबन अपनी आधी ज़िंदगी गुजार चुके थे। इसके बावजूद शैले, कीट्स और लॉर्ड बायरन अपनी जवानी में ही अपना मकाम बना चुके थे। रोमानवी अदब के पहले शायर आम फहम नज़रियात और फितरत से अकीदत के लिए मशहूर थे, जबकि शैले, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन रोमानवी अदब के नौजवान शायर थे। उन्होंने अपने अक्ली हुस्न जमाल यानी सेंसस एस्थेटिज़म, बातनी एहसासात, इंटेंस पैशंस और सियासी इंतहा पसंदी यानी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के लिए मशहूर हैं, और सबसे बढ़कर कि वो अपनी जवां उम्री में इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। शैले 29 साल की उम्र में हाल के हकीकी से जा मिला। लॉर्ड बायरन ने 36 साल की उम्र में रहलत की, जबकि जॉन कीट्स का 26 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। किसी हद तक रोमानवी शायरों की तहरीक यानी रोमांटिसिज्म हमेशा नौजवानों के साथ वाबस्ता रही। चूँकि जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और शैले ने 9 उम्री में इंतकाल किया, इसलिए वो वर्ड्सवर्थ की तरह ज़्यादा कदामत परस्त नहीं थे। वो अलमनाक रोमानवी फ़नकारों की हैसियत रखते हैं। दे आर नोन एज ट्रेजिक रोमांटिक आर्टिस्ट्स। खुशी, अज़मत, इंसानियत पर एतकाद और पुरुम्मीद होना रोमानवी शैले की ज़िंदगी की नुमायाँ खसूसियात हैं। इसलिए उसकी शायरी में इन अवामल को बखूबी देखा जा सकता है। इन खूबियों की वजह से 19वीं सदी के अंग्रेज़ी अदब में वो नुमायाँ मुकाम रखते हैं। रोम में